तो 74 क्वेश्चन हमारा है। लेट ए बी सी बी द थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट द इक्वेशन √3a cos x plus 2b sin x equal to c. X is the element of minus pi by 2 to pi by 2, has two distinct real roots alpha and beta, with alpha plus beta is equal to pi by 3. देन द वैल्यू ऑफ बी अपॉन एज, या ATJ 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। आइए इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग 74 क्वेश्चन, इसमें जो है ABC जो है थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं और सच दैट √3 cos x इक्वल टू सी हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। √3a cos x plus 2b sin x इक्वल टू c हैज़ टू रियल रूट्स टू डिस्टिंक्ट भी लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा ये है। तो यहाँ पर एक बार अल्फ़ा को x की जगह रखिए मान और एक बार बीटा को रखिए, तो ये हो जाएगा √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा ये सी के इक्वल हो गया। अब √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा इक्वल टू सी हो गया है हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक और करते हैं, √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल टू सी। अब ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो या फिर दोनों को इक्वलाइज करके लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इक्वलाइज करके अगर लिखेंगे तो आ जाएगा √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा इक्वल टू √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा। तो ये √3 वाला एक तरफ ले लेंगे, तो √3a cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा प्लस 2b साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √3a। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि cos c माइनस cos d बन रहा है, तो ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 प्लस 2b। अब ये साइन c माइनस साइन d है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ये जो है कॉमन है और 2 जो है कॉमन है, तो इनको जो है हम लोग इधर की ओर ले जाएंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर √3a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस में और प्लस, और ये बचेगा हमारे पास 2b cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये जो है 0 के इक्वल हो गया। अब इसको जो है हम लोग इसको अगर इधर ले जाएं तो ये √3a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2b cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग अगर अपॉन में इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2b अपॉन √3a हो गया बच्चों। अब हमको जो है क्वेश्चन में चूँकि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाई 3 अगर हो, तो हम यहाँ रख देते हैं पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 बाई 2 2b अपॉन √3a तो जगह tan पाई बाई 6 इक्वल टू 2b अपॉन √3a। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b अपॉन a की वैल्यू निकालनी है, तो b अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी tan पाई बाई 6 कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है, और ये √3 ऊपर की ओर चला जाएगा और ये 2 नीचे की ओर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। तो हम लोग देख सकते हैं b अपॉन a की वैल्यू 0.5 आएगी।
तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन a इज। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। अब 74 के बाद बच्चों आते हैं 75 क्वेश्चन पे। 75 क्वेश्चन हमसे कह रहा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x इक्वल टू 2 है। कितने से कितने इंटरवल के लिए? 0 से 2 पाई के लिए, और 2015 का IIT का क्वेश्चन है। तो आइए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन में क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो 75 क्वेश्चन में है 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x इक्वल टू 2। ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है पेयर बनाएंगे, इसका और इसका बनाएंगे, और इसको एज यूजुअल वैसे ही लिखे रहने देंगे। तो 5/4 cos स्क्वायर 2x। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। और ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी, तो ये a हमारा कॉस स्क्वायर एक्स होगा और प्लस b होगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद a प्लस बी हो गया। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, पूरा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद जो है हमारा -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा 2 के इक्वल हो गया। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद जो है इसको जो है लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस स्क्वायर 2x प्लस दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया? 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब उसके बाद जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/4 cos स्क्वायर 2x हो गया, और ये हो गया 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो है ऊपर नीचे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर ये 4 मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5/4 ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब 5/4 हमारा कॉमन है, तो अभी वैसे ही लिखे रहने देते हैं कॉस स्क्वायर 2x, इस साइन को भी कॉस में बदल देते हैं। तो -5/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5/4 प्लस 5/4 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। तो इससे हमें जो है सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 5/4 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 5/4। तो 5/4 से 5/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2। तो cos 2x आ गया 1/√2। अब यहाँ पर cos 2x आ गया। हम लोग इसको चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में इन द इंटरवल 0 से 2 पाई कह रहा है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि cos 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख दूँ 2 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा। तो इसको इधर लाऊंगा तो ये cos 2 थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर 2x है तो 4x हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 प्लस cos 4x इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया।
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये cos 4x जो है हमारा हो गया 0 के इक्वल। अब हमसे कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो 4x का अब सारा इंटरवल लिख देंगे। तो एक तो cos 90 पे ये 0 देगा, तो ये 90 पे, फिर 270 पे देगा 3 पाई बाई 2, इस तरीके से फिर 5 पाई बाई 2। ये तब तक लिखेंगे जब तक कि 2 पाई के अंदर वैल्यू रहे। और कब तक रहे, ये जब 4 से डिवाइड करने पे आए तो। और अगर हमें इसको 4x के टर्म में लिख रहे हैं तो ये 0, 4x और ये 8 पाई के बीच तक होनी चाहिए। तो 7 पाई बाई 2 भी 8 पाई के अंदर में है, फिर 9 पाई बाई 2, फिर 11 पाई बाई 2, इस तरीके से ऑड मल्टीपल जितने 3 पाई बाई 2, फिर 15 पाई बाई 2। और फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं 17 पाई, तो 17 पाई बाई 2 जो है 8 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद x के फॉर्म में इसको बनाना है, तो 4 से इन सबको डिवाइड करेंगे, तो ये सेट ऑफ इंटरवल आ गया पाई बाई 4, 4 2 जा 8, फिर 3 पाई बाई 8, फिर 5 पाई बाई 8, फिर 7 पाई बाई 8, फिर 9 पाई बाई 8, फिर 11 पाई बाई 8, फिर 13 पाई बाई 8, फिर 15 पाई बाई 8। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो टोटल हमारे कितने वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सॉल्यूशंस हैं टोटल इसमें। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये 75 क्वेश्चन था। 76 देखते हैं क्या कह रहा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू 1 इज। तो आइए जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालते हैं। ये भी IIT JEE 1996 का क्वेश्चन है। 76, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब उसके बाद जो है एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। अब ये इधर आएगा, फिर ये सारे जुड़ जाएंगे, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया हमारा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा कॉमन मिल गया है, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया है। तो यहाँ हमारे दो वैल्यू आ गए, एक तो ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और एक आया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब जब ये थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 0 डिग्री पे 0 होता है, तो ये tan 0 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या होता है, थीटा इक्वल टू m पाई, और m क्या है, वेर m इज एन इंटीजर। उसी तरीके से इसको करेंगे, तो ये tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3 है, और इसको भी वैसे ही tan अल्फा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो tan अल्फा के फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू tan, और प्लस माइनस में, तो ये भी प्लस माइनस पाई बाई 3, 60 डिग्री पे ये दो है √3 देता है। तो थीटा हमारा हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर थीटा इक्वल टू m पाई कॉमा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और m एंड n इज द एलिमेंट ऑफ जेड से, या जेड से भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आई से भी, तो जिससे आपको उचित लगे। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमारा 76 क्वेश्चन हल हो गया। 77 में ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। देयर एग्जिस्ट, ये भी IIT JEE 1984 का क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई
डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। 77 क्वेश्चन, तो एक मैं पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो 77 क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। 77 क्वेश्चन, तो इसमें जो है हमारा सिंपली जो है क्वेश्चन में साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 कह रहा है। तो ये सही होगा कि नहीं? देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई। कह रहे हैं कि इसमें एग्जिस्ट के लिए वैल्यू जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होगी। तो ये सही है या गलत, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया है। तो ये जो है हमारा आगे क्वेश्चन में साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पर 0 दिया हुआ है। ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ 0 की जगह 2 होगा। IIT JEE 1984 में ये यहाँ 2 है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 है, सुधार लीजिएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो जाएगा तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू हमें पता है 1.41 होती है। अब अगर हम लोग प्लस साइन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1.41, और निगेटिव साइन लेते हैं तो 1 माइनस 1.41 होती है। तो हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 मैक्सिमम है, तो स्क्वायर भी कर देंगे तो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना। तो ये जो है 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ कोई भी वैल्यू थीटा की एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि ये कोई भी सोल्यूशन दे ही नहीं रहा है। चलिए बच्चों, ये हमारा 77 क्वेश्चन हल हो गया। 77 के बाद आते हैं 78 क्वेश्चन पर।